मिकी 17 मूवी की स्टार्टिंग फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानों की हालत बहुत खराब है। सालों साल इंसानों ने धरती के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया और अब हालात इतने बुरे हैं कि यह दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं बची। चारों तरफ भूखमरी, गरीबी और संघर्ष का माहौल है। इसी मुश्किलों से भरी दुनिया में हमारी कहानी का हीरो मिक्की रहता है, जो अपने दोस्त टीमों के साथ गरीबी में जिंदगी काट रहा है। दोनों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं ताकि अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकें। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और पैसा उनके पास नहीं है। मजबूरी में वे एक लोन शार्क से उधार लेने का फैसला करते हैं। ये लोन शार्क ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वे इसे बहुत ज़्यादा ब्याज पर दूसरों को देते हैं। मिकी और टीमों को यकीन है कि उनका बिजनेस चलेगा और वे इस कर्ज को चुका देंगे, लेकिन इस फैसले से उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मुश्किलें और बढ़ेंगी, खतरे बढ़ेंगे और एक रोमांचक सफर शुरू होगा जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट होगा। मिक्की और टीमो ने बड़े सपनों के साथ अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनका जॉइंट वेंचर बुरी तरह फ्लॉप हो गया और उन्होंने जो भी पैसे लोन शार्क से लिए थे वे सब गंवा दिए। अब उनके पास न पैसे हैं न कोई और रास्ता। जब लोन शार्क को एहसास होता है कि ये दोनों उसकी भारी भरकम रकम नहीं चुका सकते, तो वह खुद उन दोनों को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले आता है। मिक्की और टीमो डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं बचता। लोन शार्क जानता है कि इन फटेहाल लोगों से पैसे निकालना नामुमकिन है, इसलिए वह एक और खतरनाक तरीका अपनाता है। वह उन्हें धमकी देता है कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें एक खास स्पेस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना होगा, वरना उनकी जान चली जाएगी। डर और मजबूरी में फंसे मिक्की और टीमो इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हमें इस एक्सपेरिमेंट के पीछे के असली मास्टरमाइंड से मिलने का मौका मिलता है, केनेथ मार्शल। केनेथ कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन है जिसके पास दौलत और सत्ता की कोई कमी नहीं है। वह अपनी बड़ी सी कंपनी में एक्सपेरिमेंट करवाता है जिससे वह इंसानों को पहले से ज़्यादा ताकतवर, स्मार्ट और परफेक्ट बना सके। उसकी नज़र में इंसान में कई कमजोरियां हैं और वह इन्हें ख़त्म करके एक नई और एडवांस ह्यूमन रेस बनाना चाहता है। लेकिन उसके इन एक्सपेरिमेंट के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी और खतरनाक है, और अब मिक्की और टीमो भी इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। केनेथ मार्शल की कंपनी में एक बेहद इंटेलिजेंट लेकिन खतरनाक साइंटिस्ट काम करता था। यह आदमी जितना जीनियस था उतना ही साइको भी था, क्योंकि उसे गरीब और बेघर लोगों से नफरत थी। जब भी वह किसी बेघर इंसान को देखता तो उसे बेरहमी से मार डालता। लेकिन उसकी असली सनक तब सामने आई जब उसने एक खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, ह्यूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट इंसानों को पहले ज़्यादा परफेक्ट और ताकतवर बनाने के लिए था। इसमें किसी भी इंसान के ब्लड, डीएनए और बॉडी सेल्स को लेकर उसकी एक नई बॉडी तैयार की जाती, जिसमें उसकी सारी कमजोरियों को दूर कर दिया जाता। मतलब एक ऐसा इंसान बनाया जाता जो पहले ही ज़्यादा तेज, ताकतवर और परफेक्ट हो। लेकिन इस पागल साइंटिस्ट के इरादे इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। उसने चुपके से अपनी तरह के दो क्लोन बना लिए, यानी दो ऐसे इंसान जो हूबहू उसी के जैसे थे, लेकिन क्योंकि वे उसी के क्लोन थे इसलिए उनकी सोच भी वैसी ही थी। मतलब वही नफरत, वही हिंसा। ये दोनों क्लोन शहर में घूम घूम कर गरीब और बेघर लोगों को बेरहमी से मारने लगे। जल्द ही शहर में खून खराबा बढ़ने लगा
हर जगह दहशत फैल गई। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स इस खौफनाक वारदात की तहकीकात करने लगे और आखिरकार सच सामने आ गया। उन्हें पता चल गया कि इन भयानक हत्याओं के पीछे वही साइको साइंटिस्ट है जिसने अपने जैसे 2 क्लोन बनाए थे। जब इस खतरनाक प्रोजेक्ट की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो सरकार ने इसे इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा माना। इतनी भयानक ट्रेजेडी के बाद कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट दोबारा हो। इसलिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन तभी केनेथ मार्शल ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर सभी को ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट धरती के लिए खतरनाक लग रहा है तो कोई बात नहीं। अब वह इसे धरती पर नहीं करेगा बल्कि स्पेस में करेगा। उसने दावा किया कि अब से वह सिर्फ उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करेगा जो खुद इसके लिए तैयार होंगे और उन्हें स्पेस में या किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाकर यह रिसर्च जारी रखेगा। इस तरह धरती को कोई खतरा नहीं होगा। सरकार ने थोड़े विचार के बाद उसके इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब केनेथ मार्शल के पास पूरी छूट थी कि वह अपना प्रोजेक्ट स्पेस में ले जा सकता है। इसके बाद उसने कई लोगों को वॉलंटियर के तौर पर भर्ती किया। कुछ पैसों के लालच में आए, कुछ मजबूरी में फंसे, तो कुछ को इस एक्सपेरिमेंट का असली सच तक नहीं पता था। फिर भी इन सभी लोगों को उसकी कंपनी के स्पेसशिप पर लादा गया और वे एक अनजाने सफर की ओर निकल पड़े। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि मिक्की और टिमो को उनके लोन शार्क ने इसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें जबरदस्ती केनेथ मार्शल के एक्सपेरिमेंट में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जब असली चयन होता है तो टिमो को स्पेसशिप उड़ाने के लिए पायलट के रूप में चुना जाता है, जबकि मिक्की को ह्यूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है जिसे एक्सपेंडेबल नाम दिया जाता है, मतलब ऐसा इंसान जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। अब केनेथ मार्शल, उसकी वाइफ एल्का, मिक्की, टिमो और कई दूसरे वॉलंटियर सबके सब एक स्पेसशिप में बैठकर स्पेस की ओर निकल पड़ते हैं। जब स्पेसशिप स्पेस में पहुंचता है तो केनेथ मार्शल और उसकी वाइफ एल्का सभी वॉलंटियर्स के सामने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वे धरती से बहुत दूर हैं और सीधा एक बर्फीले प्लेनेट की ओर बढ़ रही हैं जिसका नाम निफलहेम है। इस प्लेनेट पर वे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने आए हैं जिससे यह पता लगाया जाएगा कि क्या निफलहेम इंसानों के रहने के लिए सही जगह हो सकता है या नहीं। अगर यह प्लेनेट इंसानों के रहने लायक निकला तो भविष्य में धरती के लोग यहाँ आकर बस जाएंगे। लेकिन निफलहेम तक पहुंचने में स्पेसशिप को पूरे 4.5 साल लगेंगे और तब तक सभी को इस स्पेसशिप में ही रहना होगा। अब ये सफर आसान होगा या फिर बेहद खतरनाक, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मिक्की और टिमो की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अब जब मिक्की स्पेसशिप में होता है तो उसकी मुलाकात कई और वॉलंटियर से होती है, लेकिन इन सब के बीच उसकी एक खास दोस्त बनती है, एक लड़की जिसका नाम होता है नासा। मिक्की और नासा धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे दोनों हर वक्त साथ रहने लगते हैं, साथ खाते, साथ घूमते और यहाँ तक कि एक ही जगह पर सोते भी हैं। मिक्की को अब इस अनजान सफर में नासा के रूप में एक इंसान मिल चुका था, लेकिन मिक्की के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था क्योंकि वह ह्यूमन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, यानी कि एक्सपेंडेबल। इसका मतलब था कि उसे बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। स्पेसशिप में मिक्की का पूरा स्कैन किया जाता है और उसकी बॉडी के हर पार्टिकल का डेटा सेव कर लिया जाता है ताकि जब एक्सपेरिमेंट के दौरान मिक्की की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी का प्रिंट लेकर उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन मजेदार बात यह थी कि हर बार जब मिक्की मरेगा और नया मिक्की बनेगा तब वह पिछले मिक्की से ज़्यादा एडवांस और ताकतवर होगा, यानी हर नया मिक्की पुराने वाले का अपग्रेड वर्जन होगा, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा तेज और शायद कुछ ज़्यादा ही अलग। अब
एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मिक्की को एक नया नाम दिया जाता है, मिक्की 1। फिर काफी समय बीत जाता है और आखिरकार सभी लोग निफलहेम नाम के उस बर्फीले प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिक्की पर एक्सपेरिमेंट किया जाना था। एक्सपेरिमेंट के पहले चरण में मिक्की 1 को बिना किसी सुरक्षा गियर के स्पेसशिप के बाहर भेजा जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि वह इस प्लेनेट के वातावरण में खुली सांस ले सकता है या नहीं और क्या यह जगह इंसानों के रहने लायक है। लेकिन जैसे ही मिक्की 1 सांस लेता है तो उसकी बॉडी में इस प्लेनेट के खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया घुस जाते हैं। ये वायरस इतने घातक होते हैं कि मिक्की 1 कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म नहीं होता। मिक्की 1 के मरने के तुरंत बाद मिक्की 2 को तैयार किया जाता है जो कि पहले वाले मिक्की से ज़्यादा ताकतवर और एडवांस होता है। मगर अफसोस मिक्की 2 भी इन वायरस और बैक्टीरिया को सहन नहीं कर पाता और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर मिक्की 3 को बनाया जाता है लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। इसके बाद मिक्की 4 आता है और फिर मिक्की 5 और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। हर नया मिक्की पिछले मिक्की से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा ताकतवर बनता जाता है। लेकिन फिर भी वह इस प्लेनेट के माहौल को झेल नहीं पाता। पर आखिरकार कई मिक्कियों के मरने के बाद अब एक ऐसा नया मिक्की तैयार होता है जो निफलहेम के खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया से पूरी तरह इम्यून हो जाता है। अब यह नया मिक्की बिना किसी परेशानी के इस प्लेनेट पर सांस ले सकता था, यानी कि एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। लेकिन इस कामयाबी की कीमत कई मिक्कियों की मौत थी। अब इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा मोड़ आता है मिक्की 17 की एंट्री। इसका मतलब था कि मिक्की अब तक 16 बार मर चुका है, लेकिन आखिरकार 17वीं बार उसकी बॉडी ने इस खतरनाक प्लेनेट पर सरवाइव करने की इम्यूनिटी हासिल कर ली है। अब इस नई बॉडी के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और इन्हीं सैंपल की मदद से वैक्सीन तैयार की जाती है। यह वैक्सीन स्पेसशिप के बाकी सभी इंसानों को दी जाती है, जिससे अब हर इंसान भी मिक्की की तरह इस प्लेनेट पर सांस ले सकता है। यानी अब इंसानों के लिए निफलहेम पर रहना संभव हो गया था। इसके बाद मिक्की 17 को 3 और लोगों की एक टीम के साथ रिसर्च के लिए भेजा जाता है। वे चारों पास के गहरी और डरावनी गुफा में पहुंचते हैं जहां वे इस प्लेनेट के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते हैं उन्हें वहां पर बेहद विशाल और डरावने कीड़े, मॉन्स्टरस क्रिएचर नजर आते हैं। ये कीड़े इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखकर ही उन चारों के होश उड़ जाते हैं। घबराहट में वे चारों गुफा से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक लड़की के ऊपर अचानक बर्फ और भारी मलबा गिर जाता है, जिससे वह वहीं दबकर मर जाती है। और फिर गुफा के भयानक कीड़े उस लड़की को जिंदा ही खाने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर बाकी 3 लोग डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह स्पेसशिप तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह घटना साबित कर देती है कि निफलहेम प्लेनेट इंसानों के लिए जितना नया था उतना ही खतरनाक भी था। अब स्पेसशिप के अंदर के सारे साइंटिस्ट इस नई मुसीबत पर रिसर्च करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि गुफा के ये विशाल कीड़े इंसानों के मांस के भूखे हैं और अगर कोई भी इंसान उनके पास गया तो वो उसे जिंदा चबा डालेंगे। यह सुनते ही केनेथ मार्शल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका गुस्सा सबसे ज़्यादा मिक्की 17 पर निकलता है क्योंकि मिक्की अपनी टीम की उस लड़की को बचाने में असफल रहा था। लेकिन असली वजह ये नहीं थी। केनेथ मार्शल का असली गुस्सा इस बात पर था कि उसने जो भी वॉलंटियर्स स्पेसशिप में लाए थे वो उसके लिए सिर्फ बलि के बकरे थे। केनेथ चाहता था कि उसके सारे वॉलंटियर बिना किसी परेशानी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिंदा रहें ताकि वो उन पर जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सके। लेकिन अब जब उसे इस प्लेनेट के खतरनाक कीड़ों के बारे में पता चलता है तो वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो मिक्की 17 को फिर से उस गुफा में भेजता है। केनेथ मिक्की 17 से कहता है कि वो गुफा के अंदर जाकर उन कीड़ों में से एक को पकड़कर स्पेसशिप में लेकर आए ताकि वो उस पर
एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन असली वजह यह थी कि केनेथ को मिक्की की परवाह नहीं थी। अगर मिक्की मर भी गया तो उसकी जगह नया क्लोन बना दिया जाएगा। यानी मिक्की 17 बस एक एक्सपेरिमेंटल चूहे की तरह था जिसे केनेथ बिना किसी दया के गुफा में भेज रहा था। अब सवाल यह था कि क्या मिक्की 17 इस मिशन से बचकर वापस आ पाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही मिक्की 17 फिर से गुफा के अंदर जाता है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गुफा के गहरे हिस्से में गिर जाता है। गिरते ही वो देखता है कि चारों तरफ बड़े बड़े डरावने कीड़े हैं, लेकिन उन सभी में से एक कीड़ा सबसे विशालकाय जायंट बग होता है जो बाकी सभी कीड़ों का लीडर होता है। अब वो विशालकाय कीड़ा धीरे धीरे मिक्की के पास आता है और जैसे ही मिक्की को लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, वो कीड़ा उसके पैरों को जकड़ लेता है। तभी बाकी छोटे छोटे कीड़े भी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। मिक्की को लगता है कि ये सब मिलकर उसे जिंदा चबा डालेंगे, लेकिन फिर एक ऐसा चौंकाने वाला सीन होता है जिसे देखकर मिक्की खुद भी हैरान रह जाता है। कोई भी कीड़ा मिक्की को खाता नहीं है, बल्कि उल्टे वे सभी उसे हल्के हल्के धक्का मारने लगते हैं और अपनी बॉडी का सहारा देकर धीरे धीरे उसे गुफा के बाहर ले जाने लगते हैं। मिक्की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये कीड़े उसे मार क्यों नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो मिक्की को पूरी तरह से गुफा के बाहर सतह पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब मिक्की का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। वो सोचता है कि अगर ये कीड़े इंसानों को खाते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं खाया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाला। ये सब देखकर मिक्की को एहसास होता है कि इन कीड़ों के अंदर कोई राज छिपा है, एक ऐसा राज जो शायद पूरे मिशन को बदल सकता है। अब जैसे ही मिक्की 17 गुफा से निकलकर बाहर आता है, उसे इतनी ठंड लगती है कि वो कांपने लगता है। किसी तरह लड़खड़ाते हुए हिम्मत जुटाकर वो जल्दी से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल स्पेसशिप के सभी साइंटिस्ट यह सोच चुके होते हैं कि मिक्की 17 मर चुका है, क्योंकि उन्होंने कैमरों में देखा था कि मिक्की 17 गुफा में गिरा पड़ा है और उसके चारों ओर बड़े बड़े कीड़े थे। इसलिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे उन्होंने मिक्की 18 को प्रिंट कर दिया, यानी कि अब एक और नया मिक्की मौजूद था, मिक्की 18। अब जब मिक्की 17 अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसका दूसरा वर्जन मिक्की 18 खड़ा है। मिक्की 17 को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत मिक्की 18 से कहता है, मैं अभी जाकर रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम सिर्फ एक गलती हो, तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मिक्की 18 घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मिक्की 17 से कहता है, मैं सिर्फ कुछ घंटों से जिंदा हूँ और मुझे जीना अच्छा लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मिक्की 17 को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मिक्की 18 से कहता है, हर बार जब मैं मरता था और नया मिक्की बनता था तब मुझे लगता था कि मैं ही फिर से जिंदा हुआ हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि तुम कोई और हो। अगर मैं मारा गया तो इस बार मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। ये कहते ही मिक्की 17 तेजी से वहां से भागता है ताकि वो मिक्की 18 की रिपोर्ट कर सके और उसे खत्म करवा सके। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। मिक्की 18 मिक्की 17 को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर सीधा जलाने के लिए ले जाता है। लेकिन ठीक तभी नासा और कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मिक्की 18 मिक्की 17 को जला नहीं पाता। अब जब मिक्की 18 नासा से मिलता है तो वह नासा के साथ उसके रूम में चला जाता है, लेकिन पीछे से मिक्की 17 भी चुपके से उसके रूम में आ जाता है। नासा दोनों मिक्की को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन इस सच को जानकर उसे खुशी होती है। वो मिक्की 17 और मिक्की 18 दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी केनेथ मार्शल की एजेंट काई नासा के रूम में आ जाती है और दोनों मिक्की को एक साथ देख लेती है। वो ये देखकर सीधा केनेथ मार्शल को रिपोर्ट करने के लिए वहां से निकल जाती है।
अब नासा, मिक्की 17 और मिक्की 18 को समझ आ जाता है कि अगर काई ने केनेथ मार्शल को बता दिया तो वो दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का एक सख्त नियम था कि अगर किसी एक्सपेंडेबल का क्लोन बच गया तो दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। अब मिक्की 18 एक बड़ा फैसला लेता है। वो केनेथ मार्शल को मारना चाहता है, क्योंकि अगर केनेथ मार्शल मर जाता है तो उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह से दोनों मिक्की हमेशा के लिए जिंदा बच सकते हैं। अब मिक्की 18 गन उठा लेता है और सीधा केनेथ मार्शल को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन मिक्की 17 उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। इधर दूसरी तरफ केनेथ मार्शल स्पेसशिप के बड़े हॉल में खड़ा होता है और उसके सामने निफल इम्प्लिनेट का एक रहस्यमयी काले रंग का पत्थर रखा होता है। वह सबको दिखाते हुए कहता है कि यह पत्थर बेहद कीमती है और इसे टुकड़ों में काटकर धरती पर भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सोना और हीरे महंगे बिकते हैं उसी तरह इसके टुकड़े भी करोड़ों में बिकेंगे। अब जैसे ही केनेथ मार्शल इस पत्थर की कटाई करवाता है तभी वहां एक अजीब घटना होती है। पत्थर के अंदर से एक विशालकाय कीड़ा बाहर आ जाता है। ये कीड़ा वही गुफा वाले खतरनाक कीड़ों जैसा होता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इस भगदड़ के बीच मिक्की 18 वहां पहुंच जाता है और केनेथ मार्शल पर फायरिंग कर देता है, लेकिन लोगों में मची अफरा तफरी की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और केनेथ मार्शल किसी तरह गोली से बच जाता है। अब स्पेसशिप के गार्ड जल्दी से सामने आ जाते हैं और उस विशाल कीड़े पर गोलियां बरसाने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो कीड़े को मार गिराते हैं। जैसे ही पहला कीड़ा मरता है हम देखते हैं कि उसी काले पत्थर के अंदर से एक और बड़ा कीड़ा बाहर निकल आता है। ठीक उसी समय मिक्की 17 भी वहां पहुंच जाता है। केनेथ मार्शल उसे देखते ही चिल्लाता है, जल्दी करो, इस कीड़े को पकड़ो। मिक्की 17 जल्दी से आगे बढ़ता है और किसी तरह उस कीड़े को पकड़ लेता है, जिसके बाद स्पेसशिप के वैज्ञानिक जल्दी से उसे कैप्चर कर लेते हैं ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। वो पकड़ा गया कीड़ा अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी भयानक आवाज पूरे प्लेनेट में गूंज उठती है। अब दूसरी तरफ गुफा में मौजूद बाकी सारे खतरनाक कीड़े उस आवाज को सुनकर बेचैन हो जाते हैं। वो सब एक साथ बाहर निकलते हैं और सीधा स्पेसशिप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्पेसशिप के अंदर बैठे वैज्ञानिक जब इस हलचल को मॉनिटर करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कीड़े बहुत पावरफुल हैं और अगर यह स्पेसशिप तक पहुंच गए तो उसे तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। अब जल्दी से वो इस खतरे की सूचना केनेथ मार्शल को देते हैं। अब कहानी में और भी जबरदस्त मोड़ आता है जब वैज्ञानिक केनेथ मार्शल को बताते हैं कि कीड़े तेजी से स्पेसशिप की ओर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि केनेथ मार्शल ने पहले से ही मिक्की 17, मिक्की 18 और उनकी गर्लफ्रेंड नासा को गिरफ्तार कर लिया होता है, क्योंकि नंबर 18 ने उस पर गोली चलाई थी। और अब केनेथ मार्शल को यह भी पता चल चुका था कि मिक्की के 2 क्लोन जिंदा हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के नियमों के खिलाफ था। इसलिए वो गुस्से में दोनों मिक्की को मारने का आदेश दे देता है। लेकिन जैसे ही गार्ड मिक्की को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, नासा जोर से चिल्ला उठती है। वो केनेथ मार्शल से कहती है कि अगर वो अपनी और बाकी सबकी जान बचाना चाहता है तो उसे इस छोटे कीड़े को वापस भेजना होगा, क्योंकि यही कीड़ा बाकी सभी कीड़ों को अपनी तरफ बुला रहा है और अगर वो कीड़े अंदर आ गए तो सबको मार देंगे। केनेथ मार्शल अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो एक शातिर प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो यह छोटा कीड़ा वापस नहीं करेगा, बल्कि मिक्की 17 और मिक्की 18 दोनों को बाहर भेजेगा, क्योंकि पहले भी जब मिक्की गुफा में गया था तब कीड़ों ने उसे कुछ नहीं किया था और अब अगर उसने कोई दूसरा इंसान भेजा तो वो जरूर मारा जाएगा। अब कहानी में सबसे ज्यादा
ट्विस्ट आने वाला था। केनेथ मार्शल ने मिक्की 17 और मिक्की 18 को एक खतरनाक मिशन पर भेज दिया था। उसने कहा, तुम दोनों कीड़ों के पास जाओ और उन्हें स्पेसशिप के करीब लेकर आओ। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। केनेथ मार्शल ने स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही जहरीली गैस तैयार कर रखी थी। जैसे ही कीड़े स्पेसशिप के पास आएंगे, वो गैस छोड़ देगा और उन सबको मार डालेगा। लेकिन उन्हें भेजने से ठीक पहले एक युवा वैज्ञानिक लड़की आगे आई और उसने मिक्की 17 को एक ट्रांसलेटर डिवाइस दी। उसने कहा, हमने इस डिवाइस को इन कीड़ों पर स्टडी करके बनाया है, लेकिन ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। फिर भी इससे तुम शायद उनसे बात कर पाओगे। अब मिक्की 17 और मिक्की 18 स्पेसशिप से बाहर निकलकर कीड़ों के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कीड़ों के हेड से मिलने की कोशिश की और जैसे ही मिक्की ने ट्रांसलेटर डिवाइस ऑन किया, वो हैरान रह गया। डिवाइस सच में काम कर रहा था। अब मिक्की की बातें कीड़ों को समझ में आ रही थी और कीड़ों की बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मिक्की को सुनाई देने लगी। आखिरकार पहली बार इंसानों और इन रहस्यमय कीड़ों के बीच बातचीत होने वाली थी। अब मिक्की 17 और मिक्की 18 सामने खड़े थे, उस बड़े डरावने कीड़े के बॉस के सामने। मिक्की ने उससे पूछा, आखिर तुम सब हमारी स्पेसशिप पर हमला क्यों कर रहे हो? तो उस बड़े कीड़े ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे दो कीड़े गलती से तुम्हारी स्पेसशिप में चले गए थे, लेकिन तुमने क्या किया? एक को बेरहमी से मार डाला और दूसरे को कैद कर लिया। अब हम बदला लेने आ रहे हैं। मिक्की को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर उसने उससे पूछा, जब मैं तुम्हारी गुफा में था तब तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि मेरी जान बचाई, क्यों? लेकिन इस सवाल पर बड़ा कीड़ा चुप हो गया। वो बस इतना बोला, यह एक राज है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। अब मिक्की ने उससे सीधे सीधे पूछ लिया, इस लड़ाई को रोकने का कोई तरीका है? तो बड़ा कीड़ा बोला, अगर तुम सच में इस जंग को रोकना चाहते हो तो दो चीजें करनी होंगी। पहली, तुम्हें हमारे कैद किए गए कीड़े को हमें वापस देना होगा और दूसरी, तुम्हें हमारे मारे गए कीड़े के बदले एक इंसान को जान से मारना होगा। तभी हम अपना बदला पूरा मानेंगे और वापस लौट जाएंगे। अब दोस्तों, इधर स्पेसशिप में केनेथ मार्शल गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसे लगा कि मिक्की के दोनों क्लोन्स ने उसे धोखा दिया है और कीड़ों को स्पेसशिप के पास लाने के बजाय उनसे बातचीत करने लग गए हैं। इसलिए केनेथ ने ठान लिया कि अब वो खुद जाएगा और उन कीड़ों से बात करेगा। अगर वो नहीं माने तो उन पर हमला करके उन सबको मार देगा। वहीं दूसरी तरफ नासा को एक बड़ा आइडिया सूझता है। वो भागकर स्पेसशिप के अंदर जाती है और वहां केनेथ की पत्नी से छोटा कीड़ा छीन लेती है जिसे इन्होंने कैद कर रखा था। फिर जल्दी से स्पेसशिप के बाहर निकलती है और सीधा मिक्की के पास पहुंचती है। जैसे ही नासा वहां पहुंचती है, वो तुरंत वो छोटा कीड़ा उस बड़े कीड़े को सौंप देती है। अब बड़े कीड़े को उसका बच्चा वापस मिल चुका था, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। उसने साफ कहा, अब हमें बदले के लिए एक इंसान की जान भी चाहिए। और तभी दोस्तों, केनेथ मार्शल वहां पहुंच जाता है। मिक्की 18 यह देख लेता है कि केनेथ मार्शल उनके बहुत पास आ जाता है। मिक्की 18 को याद आता है कि केनेथ कितना चालाक और धूर्त इंसान है। मिक्की 18 को समझ आ जाता है कि अगर किसी इंसान को बलिदान देना ही है तो वो केनेथ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। फिर क्या था, मिक्की 18 झटपट केनेथ पर टूट पड़ता है और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन केनेथ ने एक बहुत खतरनाक चाल चल रखी थी। उसने दोनों मिक्की के शरीर पर बम फिट कर रखे थे और उसका बटन खुद केनेथ के हाथ में था। अब वक्त बहुत कम था। मिक्की 18 ने पूरी ताकत से केनेथ से लड़ते हुए उसके हाथ से बटन छीन लिया और बिना सोचे समझे उसे दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें मिक्की 18 के साथ साथ केनेथ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब बड़े कीड़ों को इंसानों से अपना बदला मिल चुका था
और वे सब वापस लौट गए। केनेथ के मरने के बाद अब मिक्की 17 और नासा ने मिलकर इस खतरनाक ह्यूमन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने सभी इंसानों को स्पेसशिप में बिठाया और उन्हें सही सलामत वापस पृथ्वी पर ले आए। सबने फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू कर दी, बिना किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट के डर के। और इसी के साथ यह जबरदस्त कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। राधे राधे।